अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ जो एफपीएससी की न्यू एडवर्टीज़मेंट आई है, क्लोजिंग एडवर्टीज़मेंट नंबर 8। उसमें जो इम्पोर्टेंट जॉब्स हैं उस हवाले से आपको अपडेट नहीं लगा हूँ। देखें, पीपीएससी और एफपीएससी में ये डिफरेंस है कि एफपीएससी में फेडरल लेवल की जो फेडरल जॉब्स होती हैं उनकी BS16 और उससे अबव वाली जॉब्स एफपीएससी में शो होंगी, और जो पीपीएससी हैं उसमें आएंगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की 16 और 16 से अबव जॉब्स। और इससे नीचे जो जॉब होती हैं, चाहे 15 हो, 14 हो, 12 हो, जो भी जॉब्स हों वो डिपार्टमेंट खुद अनाउंस करता है और ख़ुद ही उनका टेस्ट लेता है। लेकिन 16 और 16 से अबव वाला अगर फेडरल की होंगी तो एफपीएससी लेगा, अगर पंजाब की हों तो वो लेगा पीपीएससी। तो ये डिफरेंस है एफपीएससी में और पीपीएससी में। और जो भी आपको 16 और अबव जॉब चाहिए होगी वो आपको इन्हीं वेबसाइट से मिलेगी, चाहे वो एफपीएससी हो अगर फेडरल लेवल की जॉब है, या पीपीएससी हो अगर पंजाब लेवल की जॉब है। तो जो आज की ये इसमें एफपीएससी में इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर BS17 की है, ये परमानेंट जॉब है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर है। क्लास C या बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, और फिज़िकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस यहाँ लिखा हुआ है कि मेल के लिए 5'6" होना होगा और फीमेल के लिए 5'2" होगा। वेट फॉर मेल 106 पाउंड और या 48.1 kg, और फीमेल के लिए 45 kg। अब चेस्ट मेजरमेंट फॉर मेल 32 और 83 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेड होगा 88 सेंटीमीटर। एज है 22 से 30 साल। और पंजाब का कोटा है और एक वैकेंसी है। पाकिस्तान में कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है पाकिस्तान में। और यहाँ पे लिखा हुआ है द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस एज एडवर्टाइज विल बी डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। जो एसएफ का मेडिकल एग्ज़ाम बोर्ड होगा वो एग्जामिन करेगा ये जो आपकी फ़िज़िकल ये है मेजरमेंट हैं। 19 अगस्त 2024 लास्ट अपडेट है। तो ये है पहली जॉब, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ आपको। दूसरी आ जाएँ इस पे अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट की जॉब है, ये भी नेवल हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में BS16 की जॉब है, और बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। अगर आपकी कॉमर्स में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक्स, स्टैट, मैथमेटिक्स में आपकी बैचलर डिग्री है या मास्टर है तो आपको ये जॉब मिल जाएगी। या तो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री विद ICM में 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, या CA और ACCA। एज लिमिट 20 से 28, 5 साल की रिलैक्सेशन है। पंजाब की एक है और सिंध की भी एक है, मतलब 2 पोस्ट हैं, एक पंजाब की एक सिंध की। और जो पोस्टिंग होगी आपकी कराची या इस्लामाबाद में होगी। फाइनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू। जो फाइनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसकी भी लास्ट डेट 19 अगस्त 2024 है। अप्लाई कैसे करना है, चलान कैसे फिल करना है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो ये है अकाउंटेंट की, जो अकाउंटेंट में अप्लाई करना चाहते हैं वो उनके लिए बेस्ट है। अब आ जाएँ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की। ये 16 की है और एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, और मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर एंड GB में है ये जॉब। 20 वैकेंसीज़ हैं, और 22 से 28 साल एज रिलैक्सेशन है, 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग गिलगित बल्तिस्तान है। मास्टर डिग्री या BS 16 ईयर्स स्कूलिंग होनी चाहिए एजुकेशन, और MPhil अगर है तो MPhil इन एजुकेशन या PhD इन एजुकेशन विल बी एग्जाम्प्टेड। अगर आपका MPhil एजुकेशन है या PhD का एजुकेशन है तो BEd एग्जाम्प्ट होगा आपका। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, ये है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, ये है डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर AEO जिसे कहते हैं। ये भी सेम क्राइटेरिया है। इसकी 13 वैकेंसीज़ हैं। गिलगित बल्तिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो इनका वो है नोट आप ये देख लें कि आपका 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए और विद BEd। अगर आपका MPhil एजुकेशन है, BEd एजुकेशन है तो आपको BEd एग्जाम्प्ट है। यह भी 19 अगस्त लास्ट डेट है। दूसरा डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन या असिस्टेंट डायरेक्टर, इसकी 4 वैकेंसीज़ हैं। ये भी गिलगित बल्तिस्तान में है, सेम क्राइटेरिया है, और इन तीनों की जो लास्ट डेट है वो 19 अगस्त 2024 है। इसमें एक लास्ट वो है, वो मैं आपको बता देता हूँ जॉब्स।
बाकी आप देख सकते हैं ये है असिस्टेंट डायरेक्टर, ये टेम्प्रेरी है लेकिन लाइकली टू बी कंटिन्यू, परमानेंट हो जाती है। ये है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एफपीएससी में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। सेकंड क्लास या मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है और एज लिमिट है इसकी 22 से 30, 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। 2 वैकेंसीज़ हैं, दोनों पंजाब की हैं, एक ओपन मेरिट की है, एक वुमेन कोटा की है और आपकी पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। तो ये है असिस्टेंट डायरेक्टर एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, 19 अगस्त लास्ट डेट है। ये चलान आपको मिल जाएगा जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इस वीडियो के, तो आपको ये चलान और आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, ये 4 पार्ट्स होते हैं, ये इन 4 पार्ट्स में ये सेम होता है। बैंक नेम है, आप बैंक नेम लिखेंगे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में भरा जाता है चलान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उस ब्रांच का कोड क्या है वो यहाँ लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ लिख देंगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, गुजरांवाला, लाहौर, कराची, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। नेम ऑफ कैंडिडेट, अपना नाम लिख देंगे, CNC लिख देंगे। F4 केस नंबर यहाँ लिखना है। फॉर एग्जांपल हम अप्लाई कर रहे हैं केस नंबर F4 153/2024 153, तो आपने केस नंबर 153 लिख देना है 2024। एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ 17 तक इसकी 300 है और उससे अबव 600 है, तो यहाँ 300 लिख देंगे, ₹300। अब चारों को आपने ऐसे फिल कर लेना, ये 4 पार्ट्स होते हैं, चारों को आप ऐसे फिल कर लें और ये चलान आपने देना है नेशनल बैंक में। 2 वो अपने पास रखेगा, 2 वो आपके पास आपको देगा। ये कैंडिडेट कापी आपको नज़र आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है कैंडिडेट कापी, ये आप अपने पास रखेंगे और ये एफपीएससी की कापी ये आपने संभाल के रखना है। एट द टाइम ऑफ टेस्ट एफपीएससी आपसे ये डिमांड करेगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, एफपीएससी का जो स्लिप होती है, जो एफपीएससी की कापी होती है, वो आपने लाजमी एफपीएससी को देनी होती है जब आपका टेस्ट होता है। अगर आप ये गुम कर देते हैं या लॉस्ट हो जाती है तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है या कैंडिडेचर है वो आपका कैंसिल भी किया जा सकता है। आपकी अपॉइंटमेंट नहीं करते वो चलान के बिना। अच्छा, अब आपने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई ऐसे ही करना है, ये आपको सारी जॉब आएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपने ये जॉब सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट करनी है तो आप अकाउंटेंट अप्लाई फॉर दिस जॉब पे कर दें। यहाँ पे अपना C9C नंबर, यहाँ पे अपना डेट ऑफ फी डिपॉजिट, यहाँ पे अपना फ़ी डिपॉजिट डेट आपने कितनी पढ़नी है 300। बैंक नेम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रांच कोड लिखना है। यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ आपने इशेंस और डोमिसाइल, आपकी डोमिसाइल का इशू डेट, फिर आपने डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, रिलीजन और ये आपका टेस्ट सेंटर यहाँ पे आपने लाजमी सेलेक्ट कर लेना ध्यान से कि आपने टेस्ट सेंटर कौन सा, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हों और डिस्ट्रिक्ट का आप टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लें। फिर इंटरव्यू सेंटर भी आप सेलेक्ट कर लें वो भी ध्यान से, और उसके बाद आपने इसको यस कर देना है कि आपकी ये जो क्राइटेरिया ये पूरा हो रहा है। जो आपका रिजल्ट डेट है ट्रांसक्रिप्ट का वो यहाँ लिखना है। या आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, गवर्नमेंट स्टडीज़ में है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दें, वरना यस कर दें और फिर प्रोसीड कर दें। उसमें आपको ने अपना नाम, अपना जो आपका प्रोफाइल पिक्चर है वो, अपना एड्रेस और एजुकेशन डिटेल डाल के उसको सबमिट करना है। तो ये है इसका प्रोसीजर। कोई अपडेट हो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं और यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा। और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे पूछ लीजिएगा। तब तक थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।